बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ क्या पार्टी के लोगों के बगावत के सुर तेज हो गए हैं? क्या पहली सूची के साथ पार्टी की आंतरिक गुटबाजी सामने आ रही है? क्या ये आंतरिक गुटबाजी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी? जी हाँ, ये सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से पार्टी ने पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट दिया है, इसके बाद अब उस सीट पर विरोध भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बाहरी और स्थानीय का विरोध देखने को मिल रहा है। यदि बात कोटपुतली विधानसभा की करें तो बीजेपी से बागी हुए हंसराज पटेल को टिकट मिलने से स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दिया। सोमवार को बीजेपी नेता मुकेश गोयल के समर्थन में जमकर नारे लगे। 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल का कहना है कि जनता का फैसला सर्वोपरि होगा, जो जनता कहेगी वो मैं करूंगा। जब परिवार में कोई निर्णय गलत करता है कोई एक व्यक्ति, तो परिवार के बाकी लोग उस निर्णय का विरोध करते ही हैं। हर घर की कहानी है। मैं इस निर्णय के खिलाफ हूँ। ये निर्णय गलत हुआ है। पार्टी या तो इसका पुनर्विचार करे और या फिर कोटपुतली के लोग जो निर्णय करेंगे, मैं कोटपुतली परिवार के साथ रहूंगा। जैसा कि कार्यकर्ता है कोटपुतली पब्लिक कहते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े, तो आप पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी को भी अवगत कराऊंगा और मैं ये कहूँगा कि कोटपुतली से बड़ी चीज़ कोई मेरे लिए नहीं है। भले उसमें घर परिवार, मेरा खुद का परिवार भी पीछे रह जाए, लेकिन कोटपुतली के लिए जीऊंगा मरूंगा, तो इस कोटपुतली के लिए जीऊंगा मरूंगा। कोटपुतली के लोग जो चाहते हैं उसे हर हालत में पूरा करूंगा। तो वहीं वसुंधरा समर्थक राजपाल सिंह शेखावत का भी झूठवाड़ा से टिकट कटा है। इसके बाद राजपाल शेखावत ने राजस्थान तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने बागियों को टिकट दिया है। ज्यादातर लोग पहले चुनाव हारे हुए हैं या तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये लिस्ट कार्यकर्ताओं को निराश करने वाली है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की 41 लोगों की सीट डिक्लेयर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आम जनता में इस बात का चर्चा का विषय है कि जो पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात करती है, इसमें इस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा कि 41 की सीट में 10 उन लोगों को टिकट दी जाए जो बगावत किया गया, गए चुनाव के अंदर बागी हों। एक को कांग्रेस से बुला के टिकट दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया है और 7 सांसदों को चुनाव दिया है। 48% ऐसा 40 सीटों का 48% के लगभग वो है, तो या तो बागी है, या कांग्रेस से आया है, या ब्यूरोक्रेट है, या सांसद है। मध्य प्रदेश के अंदर उन सांसदों को उस जगह चुनाव लड़ाने की बात को एक स्ट्रेटेजी समझ आती है कि वो वीकर सीट के ऊपर, कमजोर सीट पे, हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। तो यार जिस प्रकार से विद्यार्थी और झोपड़ा के अंदर टिकट दी गई है, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटेजी भी इसमें नहीं है। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति सरकार बनाने की है, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है कि 41 में तो 48% सीटों पर वो कुछ से पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा नगर विधानसभा से वसुंधरा समर्थक अनीता सिंह गुर्जर का भी टिकट कटा है। इसके बाद उनके समर्थकों में काफी गुस्सा है। अनीता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जैसा जनता का आदेश होगा वो वैसा ही करेंगी। अब बीजेपी के नेताओं की बगावत का फायदा कांग्रेस कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।